ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, ऑडिटिंग में। चैप्टर का नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। यहां से लेकर हमारा एक नया टॉपिक है डिविजिबल प्रॉफिट चैप्टर में। इस टॉपिक को बोलते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड या हाईएस्ट रेट ऑफ डिविडेंड। पहले ये सब जो 3-4 रूल्स हैं ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व शुड बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट। मतलब आपको बहुत बार दिया हुआ होगा कि इतना परसेंटेज प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो वो परसेंटेज निकालना किस पे है? नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। फिर शेयर प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व या शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं इसको, अगर आपको शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, तो वो आपको प्रॉफिट में ऐड या इंक्लूड नहीं करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी नहीं। ये दोनों चीजें आपको प्रॉफिट में प्लस या माइनस नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है तो वो इंक्लूड करना है आपको प्रॉफिट में, मतलब ऐड करना है। अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है तो उसको प्रॉफिट में ऐड करना है। अगर आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है तो आपको ये प्रॉफिट में माइनस करना है। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, अगर कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो आपको प्रॉफिट में ऐड करना है। और अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है, मतलब कैपिटल लॉस दिया हुआ है, अगर कैपिटल लॉस दिया हुआ है तो आपको प्रॉफिट में दे माइनस करना है, ठीक है। इसके बाद ये रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रॉफिट आफ्टर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स, मतलब जनरल रिजर्व माइनस कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम या सीआरआर का कुछ भी नहीं किया, कैपिटल प्रॉफिट प्लस कर दिया, कैपिटल लॉस माइनस कर दिया, उसके बाद का जो प्रॉफिट आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 100। जो प्रॉफिट आएगा, जितना प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स के बाद आएगा वो फिर मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां से आपका रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। अब इसी लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताऊंगा। ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है। बहुत छोटा ही टॉपिक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मैंने सॉल्व भी करके रखा है सारा, तो सुनते रहो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज में, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31/3/17। अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 5 लाख। तो ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 5 लाख, ये हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले ये आएगा 5 लाख नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको ऐड करेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 1 लाख। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 1 लाख, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, न प्लस न माइनस। फिर आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है 2,50,000। ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है 2,50,000 सीआरआर, इसको भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, न प्लस न माइनस। 2,50,000 को, जो 2,50,000 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, इसको हम लोग यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद ये नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 3,20,000। ये जो नेट प्रॉफिट है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। फिर आपको दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड कैपिटल लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स 20,000। कैपिटल लॉस 20,000, ये माइनस करेंगे, लेस करेंगे। फिर आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 25 लाख। ये 25 लाख जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये स्टेप 2 में काम आएगा, बाद में काम आएगा। जब हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे तब ये 25 लाख रुपीस डिवाइड हो जाएगा, स्टेप 2 में काम आएगा। पहले ये स्टेप 1 है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, वो फाइंड आउट करेंगे। फिर जितना प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आएगा फिर वो स्टेप 2 में हमको काम आएगा, और स्टेप 2 में ये इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कंपनी डिसाइड्स टू ट्रांसफर 10% टू जनरल रिजर्व। अब ये 10% टू जनरल रिजर्व होगा माइनस। कंपनी डिसाइड्स टू ट्रांसफर 10% टू जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व का पैसा होगा माइनस, लेकिन ये 10% निकालेंगे किस पे? ये 10% हम लोग निकालेंगे इस 5 लाख पे। ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2016-17 5 लाख,
इसका 10% निकालेंगे और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और ये प्रॉफिट मेरे माइनस हो जाएगा। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये 5 लाख प्लस होगा, ये 1 लाख का कुछ भी नहीं, ये 2,50,000 का कुछ भी नहीं, ये नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट ये ऐड होगा, एक्यूमुलेटेड कैपिटल लॉस ऑफ पास्ट ईयर 20,000 ये लेस होगा, ये 25 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ये स्टेप 2 में डिवाइड होगा, और ये 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये माइनस होगा 50,000। तो यहां से हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूं, इक्वल टू 5 लाख, ये वाला 5 लाख, फिर ये 1 लाख का कुछ नहीं, 250 का कुछ नहीं, फिर ये 3,20,000 प्लस होगा, प्लस 3,20,000, फिर ये 20,000 माइनस होगा, माइनस 20,000, फिर ये 50,000 माइनस होगा, माइनस 50,000। तो ये 5 लाख, ये 1 लाख का कुछ नहीं, 2,50,000 का कुछ नहीं, ये 3,20,000 प्लस होगा, फिर 20,000 माइनस होगा, फिर 50,000 माइनस होगा। तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आएगा 7.5 लाख रुपए, 7,50,000। ये 7,50,000 हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आ गया 7,50,000। ये 7,50,000 स्टेप 2 में न्यूमरेटर में आएगा, ये 7,50,000 स्टेप 2 में न्यूमरेटर में आएगा, फिर 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 लाख। तो हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा, मतलब 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 लाख। हमारा आंसर आएगा 30। ये जो 30% हमारा आंसर आया, यही हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड है। अब इसको मैंने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन के साथ सब लिख के रखा है। आंसर वही आएगा 30% जो मैंने पूरा समझाया। ये तब जो मैंने ओरली समझाया, इसको लिखना कैसे है एग्जाम में देखो। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो पहले नेट प्रॉफिट 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ नहीं, सीआरआर का कुछ नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 3,20,000 ये मैंने ऐड में लिखा है, फिर लेस में एक्यूमुलेटेड कैपिटल लॉस ऑफ पास्ट ईयर 20,000 लेस हो जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5 लाख का 10% 50,000 ये माइनस हो जाएगा। अब ऐड वालों का टोटल 3,20,000, लेस वालों का टोटल 70,000। अब 5 लाख पे 3,20,000 प्लस हो जाएगा, तो 5 लाख प्लस 3,20,000 तो ये होता है 8,20,000। 5 लाख में 3,20,000 प्लस होगा तो 8,20,000 माइनस 70,000, तो 820 माइनस 70 ये आएगा 7,50,000 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो मैंने ऊपर रफली बताया वो अच्छी तरह लिखना ऐसे एग्जाम में, ठीक है। ये 7.5 लाख हो गया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। इसके बाद स्टेप 2 में मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू ये जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आया 7.5 लाख 7,50,000 ये न्यूमरेटर में आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख। तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25 लाख, तो हमारा आंसर आएगा 30%। बस ये हमारा आंसर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इतना लिखो सब लोग। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना। ये मैंने जो साइड में रफ कैलकुलेशन लिखी ये भी नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। आपको ये लिखना है, एक ये वाला स्टेटमेंट और एक ये वाला स्टेप, बस ये इतना ही है, इतना लिखो। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, सेम टाइप का, ठीक है। अगर टाइम मिला तो उसका भी वीडियो लेक्चर मैं बना दूंगा, बाकी है 100% सेम। इस चैप्टर में और कुछ नया नहीं है, इतना लिखो सब लोग।